तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 की मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। यानी आपका ये कर्व दिया हुआ है और ये लाइन दी हुई है। तो वैसे तो हम 8.1 एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो उनसे हम निकाल सकते हैं। फिर भी तो मैं इनका फिगर ड्रॉ करके बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनका फिगर ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस, वाई वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी हमारा ये किस तरीके का बनेगा कर्व, इसका पैराबोला जो बनेगा इस टाइप का बनेगा। यही हुआ ना, ये फिर बताया था। अब लिखा है जो x बराबर 1, तो x बराबर 1 और ये x बराबर 1, फिर है x बराबर 2, x बराबर 2, फिर आपका x एक्सिस ये रहा। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल स्ट्रिप डालेंगे जिसकी विड्थ dx है और लेंथ उसकी y है, ठीक। अब उसको इंटीग्रेट कर देंगे अंडर द लिमिट x इज इक्वल टू 1 से 2 तक, ठीक है। हमें रिक्वायर्ड एरिया निकल आएगा। अब लिख भी कैसे सकते हैं, a b c d, ठीक है, a b c d। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ a b c d, a b c d a इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर द लिमिट x इज इक्वल टू 1 से 2 तक, ठीक है। और y dx, और y की वैल्यू बच्चों ये रही 1 से 2 x स्क्वायर dx। इंटीग्रेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इससे आगे आप खुद करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। आप ये y इक्वल टू एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी के सब कर्व में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, लेकिन कर्व इसका बनेगा इसी टाइप का जिस टाइप का ये है। तो हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। वैल्यू यहाँ पर आप पुट करके देखेंगे तो जैसे मैंने 0 पुट किया, अब देखिए फिगर देखना ध्यान से, एक्स एच एक्स डैश वाई वाई डैश, 0 पुट किया तो y बराबर 0, ये रहा। 1 पुट करूंगा तो y बराबर 1 प्लस के, 2 पुट करूंगा तो 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही x इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो प्लस के बनाएगा, क्या आएगा, y की वैल्यू 2 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी 9 आएगा। यहाँ 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 पुट करने पर 4 देगा, ये 4 भी नहीं देगा। हम x इक्वल टू जैसे ही भी वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमें ये कितना देगा, 16 देगा, ठीक है। कितना देगा, 16 देगा। तो 16 जो भी हम उसी हिसाब से अपने वैल्यू बनाएंगे तो ये हमारा कर्व इस तरीके से बनता चला जाएगा, ठीक है। ये आपका कर्व, ये आपकी वर्टेक्स जो है ओरिजिन से जाएगी और कर्व इस टाइप का बन जाएगा, ठीक, ये वाला। फिर उसने कहा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये रहा, x इज इक्वल टू 5, ये x इज इक्वल टू 5, ठीक है। x एक्सिस आपका ये O, तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। इस पर नाम लिखिए और निकालिए, सेम प्रोसेसिंग का है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए। नंबर 2, फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी आपकी लाइन दी रखी है y इज इक्वल टू x और एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ एक्सरसाइज में। एक लाइन है और एक कर्व है, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाई y इक्वल टू 4x², ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका कर्व बनाते हैं हम, किस तरीके से कर्व बनेगा। तो ये अगर हम देखें तो ये बनेगा x² इक्वल टू y/4, ठीक, x एक्सिस x डैश y डैश। तो ये कर्व बच्चों आपका इस टाइप का बनेगा, जो भी क्वेश्चंस में बने थे सेम उसी टाइप का कर्व बनेगा आपका। x इज इक्वल टू 0 आपका ये रहा, x इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर x इज इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 1, ठीक, y इक्वल टू 4 आपका ये रहा, y इक्वल टू 4, ठीक। अब इसकी इक्वेशन जो दी हुई है इसकी, तो क्या निकालेंगे हम, y x बराबर निकालेंगे, x बराबर क्या निकलेगी, प्लस माइनस √y/2, यानी ये जो y इक्वल टू है प्लस माइनस, तो हम क्या लेंगे, केवल प्लस भी लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहिए तो ये वाला एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक है। y इक्वल टू क्या आएगा 1/2, सॉरी ये x इक्वल टू आएगा, x इज इक्वल टू 1/2 √y, ठीक है, x इक्वल टू आएगा। तो लिमिट क्या होंगी हमारी 1 से 4 तक, और जो ये हॉरिजॉन्टल स्टेप डालेंगे उसकी विड्थ हम क्या मानेंगे dy, और उसकी लेंथ क्या मानेंगे x, क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया जो निकल के आएगा, इसका नाम भी देते हैं A0 A B C D, तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ABCD ABCDA, ठीक है। क्या होगा अंडर द लिमिट क्या होगी हमारी 1 से 4 तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कही उसने। तो क्या होगा हमारा x इंटू dy, और x की वैल्यू आपकी ये रही, ठीक है। तो क्या करेंगे अंडर द लिमिट 1 to 4 और 1/2 √y इंटू dy, इंटीग्रेट कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड इवेल्युएट दिस। यानी आपके सामने ये दिया है लिमिट -6 से 0 और फंक्शन दिया है मॉडुलस x प्लस 3 dx, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसको करेंगे क्या कि हम इसको पहले ब्रेक कर लेंगे और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो पहले हम ग्राफ के लिए क्या करते हैं, इसमें पॉइंट फाइंड करते हैं। किस तरीके से, देखिए जैसे आपके सामने ये f(x) फंक्शन दिया हुआ है मॉडुलस x प्लस 3, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक, ध्यान से समझना, ये x ये y। अब हम क्या करते हैं -6 से 0 तक वैल्यू पुट करते हैं, -6 से 0 तक वैल्यू पुट करते हैं, -6 -5 -4 -3 -2 -1 और क्या 0। ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर -6 पुट किया तो क्या बचेगा -3, और माइनस का ये मॉडुलस क्या कर देगा, उस माइनस की वैल्यू को प्लस कर देगा। तो क्या आएगा +3, -5 पुट करूंगा तो -2 आएगा, -2 ये मॉडुलस क्या करेगा उसको +2 कर देगा। फिर -4 पुट करूंगा कितना दे देगा 1 देगा प्लस का, यहाँ भी मॉडुलस का यूज हो रहा है। अब मैंने क्या किया -3 पुट किया तो 0। अब जैसे ही हमने -3 पुट किया तो वो 0 दिया, हमें मॉडुलस का यूज नहीं करना पड़ा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी -3 पर इसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इस
इतना जो पार्ट है इसके लिए हम डेफिनेशन ये ले सकते हैं x प्लस 3 कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो +1 देगा, -1 पुट करेंगे तो 2 देगा और 0 पुट करेंगे तो 3 देगा, ठीक है। और जब हम यहाँ से यानी आपको -3 को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी जब यहाँ क्या रखेंगे हम x इज लेस देन -3 तब ये चलेगा। और आपकी इसके लिए वैल्यू क्या, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x प्लस 3, ये क्या रहेगा हमारा, x की वैल्यू जो है आपकी -3 या -3 से बड़ी के लिए ये चीज, ठीक है, समझ में आई। तो ये चीजें हमने देखी कि कहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही थी, -3 पर, किस पर, -3 पर। तो इतना पार्ट आपका जो है मॉडुलस यूज करना पड़ रहा था, इतने पे नहीं करना पड़ा, ठीक। तो यानी हम यहाँ लगाएंगे तो इस टाइप से यहाँ तक रहेगा केवल ये, लेकिन लिमिट हम यही लेंगे -3 तक की। तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस तरीके से। तो देखिए -1 0 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 और ये 3। तो देखिए क्या है, -6,3, तो -6,3 ये रहा बच्चों, -5,2 इसके सामने आएंगे 2, ठीक है, -2 यहाँ आएगा। और जैसे मैंने -4 पुट किया तो कितना देगा 1, और आपका 3 पुट करेंगे तो क्या दे रहा है 0। तो आपका ये वाला ऐसे ग्राफ बना। अब इस साइड में देखिए -3 पर 0 दे दिया, -2 पर क्या देगा 1, यहाँ आएगा 1, और -1 पर कितना देगा, -1 पर 2 दे रहा है, 2 ये रहा आपका, और 0 पे बच्चों क्या दे रहा है 3, 0 पे क्या दे रहा है 3। तो आपका ये पार्ट इस तरीके से लगेगा, ये पॉइंट थोड़े इधर उधर खिसक गए तो देख लीजिए। तो कुल मिला के आपकी ये ग्राफ बन गया। तो हमें जो एरिया निकालना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए जब ये वाला पार्ट था तो आपकी fx क्या रहेगी, इसके लिए fx बराबर क्या रहेगा, x प्लस 3, यानी y बराबर जो लेंगे वैल्यू ये लेंगे, ठीक। और इसके लिए क्या होगा, fx माइनस x प्लस 3, यानी ये इसके लिए y करेगा। लिमिट आपकी यहाँ क्या होगी, 0 से -3, 0 से -3, और आपकी लिमिट इधर क्या रहेगी, -3 से -6, ठीक है। आई समझ में कि नहीं आई। तो लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, क्या रहेगा रिक्वायर्ड एरिया, पहले हम इसको लेते हैं 0 से -3, या फिर आप यहाँ कीजिए इस पार्ट को लीजिए, -6 से -3 क्या होगा, -x प्लस 3 dx प्लस, ठीक है। और इस पार्ट में क्या होगी, -3 से 0 और x प्लस 3। इंटीग्रेट कीजिए बच्चों, इंटीग्रेट करने के बाद में लिमिट लगाइए, लिमिट लेने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2π। यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, उसमें कर्व जो दिया है y इक्वल टू sin x, ठीक है, और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2π। तो देखिए फर्स्ट ईयर क्लास में आपने इनके कर्व पढ़े थे, ठीक है। तो हम उसका कर्व ड्रॉ करते हैं, किसका, sin x का। तो sin x का जो कर्व होता है बच्चों, ये इस टाइप का होता है, ये, ठीक है। ये होगा 0 और यहाँ आपका 2π, और ये होता है पाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट का और इस पार्ट का
एरिया फाइंड करना है हमें। ठीक है, इन दोनों पार्टों का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि 0 से पाई तक लिमिट का एरिया फाइंड कर लेते हैं और उसका डबल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया टू 0 से पाई लिमिट लेंगे और साइन एक्स डी इंटीग्रेट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है आपका, 6 है फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला, यानी आपका एक पैराबोला दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक, और एक लाइन दी हुई है y इक्वल टू mx। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके सामने लाइन या कर्व दिए होंगे पहले उनके इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, जिससे कि हमें लिमिट मालूम पड़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू mx यहाँ पुट करते हैं, यानी ये सपोज दैट x फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे तो m x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू क्या आएगा 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है तो x, तो m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा 0, m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y बराबर क्या निकल के आएगा 0 पर 0, यानी जब कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे 0, 0। और अगर हम इस पे निकालेंगे वहां पुट करेंगे तो y इक्वल टू फिर क्या निकल के आएगा 4a अपॉन m। ठीक है, तो क्योंकि हमें लिमिट लेने के लिए x की वैल्यू चाहिए, तो अब देखिए, अब इनका क्या करते हैं हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपका ये रहा, इसी टाइप का बनेगा। फिर आपको y बराबर mx, ये आपकी ओरिजिन से जाती है, मूल बिंदु से ऊपर जाती है। ठीक है, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से जाता है इस तरीके से। ठीक, अब ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट आपके ये आ चुके हैं, क्या आएंगे 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m, यही तो आएंगे। तो यहाँ पुट करते हैं हम 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m। तो यहाँ अगर ये पॉइंट देखें तो क्या आएगा हमारा 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 0, और ये आपका 0, 0। तो बच्चों हमें निकालना कौन सा एरिया है कि ये कर्व वाला ये और ये लाइन, तो इनसे जो बाउंडेड एरिया है आपका ये वाला एरिया है। ठीक है, यही है ना। तो देखिए कर्व y बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ से y इक्वल टू 2√a√x, और ये आपका y बराबर mx है ये। तो ये जो कर्व है आपका, इसमें y इक्वल टू क्या आएगा 2√, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, y इक्वल टू 2√a√x, और ये जो लाइन है ये आपकी y इक्वल टू mx। ठीक है, तो हमें एरिया जो फाइंड करना है O A B C D। तो देखिए क्या फाइंड करना है हमें, जो रिक्वायर्ड एरिया है क्या है O एरिया ऑफ फिगर कौन सा ODBC, इसी फिगर का तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो कर्व है इसके द्वारा ये वाला एरिया पूरा फाइंड करेंगे। ठीक है, अंडर द लिमिट क्या होगी 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, और ये कर्व में y इक्वल टू क्या है ये रहा हमारा। तो ये 2√a बाहर लिखेंगे, √x dx। ठीक है, और ये जो है लाइन
इसके द्वारा जो इनक्लोज्ड एरिया है वो ये है, इसको माइनस करेंगे हम, लेकिन लिमिट वही रहेगी बच्चों आपकी 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, और ये y इक्वल टू क्या दिया mx, तो क्या लिखेंगे mx dx। आप इनको इंटीग्रेट कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। आपका एक पैराबोला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, पैराबोला क्या है, 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड लाइन, एक रेखा दी हुई है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम इनका। तो इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से y की वैल्यू निकाल के, यानी y बराबर 3 अपॉन 4x स्क्वायर कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कीजिए। ये हमारा इक्वेशन 2 मान लिया जाए, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड 2। ठीक है, तो y की ये वैल्यू 3 अपॉन 4x स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे, तो 2 ब्रैकेट में 3 अपॉन 4x स्क्वायर 3x प्लस 12, 2 से ये 2 टाइम्स 3 अपॉन 2 x स्क्वायर 3x प्लस 12, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 24। साइड चेंज करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, -2 और 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, -2 और 2। और y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो y की भी निकल सकती हैं। जब x बराबर -2 है, x बराबर -2 है, तो y बराबर क्या निकल के आएगा, 3 अपॉन 4 -2 का स्क्वायर, यानी 3 अपॉन 4 इंटू 4 3, यानी कोऑर्डिनेट बनेंगे 2, -3। ठीक है, 2, -3। और जब आपका x इज इक्वल टू 4 है, तो 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 का स्क्वायर 3 अपॉन 4 इंटू 16, ये 4 टाइम्स ये 12, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 4, 12। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बंद करिए। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो देखिए ग्राफ क्या होगा, ये आपका परवलय हो गया, यानी पैराबोला। ठीक है, माइनस ये आपके फर्स्ट को जो लाइन है और इसके इंटरसेक्ट पॉइंट है -2,3, यानी -2,3 कहीं यहाँ कहीं होगा। तो कुल मिला के आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये आपके पॉइंट हो गए -2,3 और ये वाले पॉइंट हो गए आपके 4,12। ठीक है, तो आपको जो एरिया फाइंड करना है, ये लाइन इधर से ड्रॉ कीजिए, यहाँ x इज इक्वल टू क्या आएगा -2 और यहाँ x इज इक्वल टू 4। तो आपको जो एरिया फाइंड करना है, आपको ये जो एरिया फाइंड है ये वाला, ये फाइंड करना है। ठीक है, यानी जो लाइन और कर्व जो है उनके बीच में जो एरिया आ रहा है, बाउंडेड एरिया है, वो फाइंड करना है।
तो अगर हम उसको नाम देना चाहें तो क्या देंगे, ए और ये बी, सी डी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो लाइन है, इस लाइन के द्वारा जितना भी एरिया आ रहा है उसको फाइंड कर लेते हैं, ये इतना, ठीक है। और फिर ये जो कर्व है, कर्व, इस कर्व के बीच का जितना भी एरिया है, ये वाला नीचे जो आ रहा है, इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको फाइंड कर लेंगे कर्व वाले को, तो क्या करेंगे हम, लाइन के एरिया में से कर्व वाला माइनस कर देंगे। कर्व वाला क्या कर देंगे, माइनस। जब कर्व वाला माइनस हो जाएगा तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा, ठीक है। लिमिट आपकी क्या रहेंगी, x बराबर -2, x बराबर 4, यानी -2 से 4 तक। अब देखिए लाइन है, लाइन पर मैं y बराबर लेंगे तो क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा, 3/2x + 6। तो ये y बराबर लाइन का रहेगा। और जो कर्व है आपका यानी पैराबोला है, उसका y बराबर क्या आएगा, 3/4x²। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एरिया ऑफ AOBA इज इक्वल टू, ठीक है। तो फिर क्या है, ये लाइन वाला 0 -2 से कितना 4। तो लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, ये रही 3/2x + 6 dx प्लस -2 से 4। अब ये क्या लेंगे हम, कर्व, या माइनस लेंगे, सॉरी माइनस करना है ना कर्व वाला में। तो अब कर्व की क्या डेफिनेशन थी हमारी, यानी पैराबोला की 3/4, ये बाहर लिखा जाएगा x² dx। अब इनको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। आपका इलिप्स दिया है x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड द लाइन, और आपकी एक लाइन दे रखी है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस इलिप्स को चेक करते हैं कि ये इलिप्स किस टाइप का है, ठीक है। तो देखिए x² अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम इसकी कंपेयर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से करेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे तो बेटा a बराबर आपका 3 होगा, b बराबर 2 होगा, यानी आपका a इज इक्वल टू क्या है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो इलिप्स बनेगा अलोंग द x एक्सिस बनता है, ठीक है, ये इस टाइप से। तो ये आपकी वर्टेक्स है, ठीक है, ये वर्टेक्स है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,2, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -3,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,-2। इतनी बात समझ में आई। ये हमने a नाम दिया, यहाँ b, यहाँ c और यहाँ d, और ये आपका हो गया o, ठीक। अब इस लाइन पर आते हैं, तो थोड़ा सा जोर दीजिए अपने दिमाग पर कि ये हम फर्स्ट ईयर में लाइन, स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें एक इस तरीके का लाइन का फॉर्मेट होता था कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी हमारी अनसेकंड रूप में रेखा का समीकरण, ठीक है। तो ये देखिए a बराबर कितना है 3, यानी ये हमारा a होता था, ये x अक्ष पर कटा इंटरसेप्ट था, ठीक है, और ये b होता था हमारा। तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये इलिप्स और ये लाइन इस तरीके से ही तो पास होंगे, यहां से ऐसी तो लाइन की इक्वेशन बनती है। तो ये तो होगी आपकी इलिप्स और ये होगी आपकी लाइन, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट क्या लेंगे 0 से 3, और पहले हम ये
इलिप्स यानी इलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, ये पूरा, ठीक है, इस पूरे को फाइंड करेंगे। फिर इस लाइन द्वारा जो एरिया आएगा वो फाइंड करेंगे, उन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से यानी आपकी लिमिट बनेगी बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया यानी हम निकाल रहे हैं बी, ए, सी और डी डाल देता हूं यहाँ पर। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, बी, ए से चालू कर देते हैं, ए सी डी बी, सॉरी डी यहाँ आएगा, बी डी ए। तो क्या हुआ रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट होगी बेटा 0 से 3 तक, 0 से 3 लिमिट चलेगी आपकी। और ये आपका है इलिप्स, इलिप्स में हम बाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो बाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। तो अगर हम इसको देखें तो ये निकल के आएगा 3/2, ठीक है। बाकी का आपको एलसीएम वगैरह देखना पड़ेगा और किस तरीके से निकल गया, यही आएगी। तो ये आपका इलिप्स आएगा, तो ये आएगा इलिप्स का 3/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, अब ये लाइन के द्वारा कितना एरिया गिरा जा रहा है ये निकालेंगे। तो लाइन में भी लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से 3, क्या रहेगी 0 से 3। तो 0 से 3 रहेगी, लाइन की इक्वेशन आपकी ये रही। यहाँ से y इक्वल टू निकालेंगे, इसका निकल के आएगा y इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और 3 माइनस एक्स, ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे। तो ये आएगा आपका 2/3 हमने मान लिया और 3 माइनस एक्स डी एक्स। इनको इंटीग्रेट कीजिए और आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो नोट कीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ आएगा 2/3 क्योंकि ये 3 अपॉन में आएगा, तो 2/3, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे 2/3 लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको करेक्ट कर दिया। तो नोट कीजिए इसको। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, और देखिए वैसे तो सेम क्वेश्चन है 8 और 9, फिर भी देखिए इसमें हमें इंटरसेप्ट यानी इनके फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये दिया है आपका इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ से हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या रहेगा यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इनका स्क्वायर रूट आएगा, तो इन पर से स्क्वायर हटेगा और इस पर लगेगा स्क्वायर रूट। ये तो होगी बेटा बाई की वैल्यू, ठीक है, इलिप्स में। और आपकी एक लाइन दी हुई है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक। अगर मैं यहाँ से बाई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा बाई अपॉन बी और ये आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए। अब इसको एलसीएम लेंगे तो फिर ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ से b को भी यहाँ से हटा के वहां पहुंचाऊं तो ये आएगा b अपॉन ए, ठीक है, b अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये तो हमने निकाली दोनों बाई, ठीक है, लाइन की और इलिप्स की। अब हम इनका फिगर ड्रॉ करेंगे तो सेम फिगर रहेगा आपका, फिगर सेम रहेगा, बस आपके ये कोऑर्डिनेट्स जो है चेंज हो जाएंगे। तो देखिए किस टाइप से बनेगा फिगर। ये आपका अलोंग द एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, ये आपके हो गए वर्टेक्स a, 0 0, b माइनस a, 0 0, माइनस b 0, और जो लाइन है वो आपकी इस तरीके से पास होगी, ठीक है। और a b ये आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया में क्या लिखा जाएगा
लिमिट लेंगे हम 0 से a, क्या लेंगे 0 से a, लिमिट ये रही। तो पहले हम ये कर्व के द्वारा पूरा एरिया निकालेंगे, यानी जो इलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है। तो इलिप्स से बाई की वैल्यू हम निकालते हैं, तो b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से a और क्या होगी b अपॉन a, ठीक है, a माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिए बच्चों और आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला लिखा चुके हैं, ठीक है। वही क्या साइन इनवर्स में जिसमें आता है पूरा फॉर्मूला लगाना, उसको आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड द एक्स एक्सिस। तो देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन, आपका पैराबोला यानी परवलय दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और लाइन दी हुई है वाई प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये लाइन। तो अब हमें इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करने की जरूरत तो है नहीं है, इसमें हम कई बार चेक कर चुके हैं। हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका पैराबोला इस टाइप से है, ठीक है। और ये लाइन किस तरीके से जाएगी, देखिए जब x बराबर हम 0 पुट करेंगे तो यानी ये 1 ये 2, तो ये यहाँ से निकलेगी, ठीक है। और जब x बराबर, अगर हम दोनों को बराबर रखते हैं तो ये किस पे बराबर जाएंगे, यानी कौन सा पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार क्या करते हैं, हम इनके इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, वो दूर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से दो आएंगी, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये जो दोनों है एक दूसरे को -1 और 2 पर इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि ये दोनों पर ही हमें x की वैल्यू 2 मिल गई है, ये दोनों पर इंटरसेक्ट करें, ठीक है। कैसे, कभी कभी क्या होता है कि जब हम 10th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उनमें क्या था कि जीरोस जो पूछते थे तो हम जीरो निकालते थे, कभी कभी 2 आ जाते थे, लेकिन उनमें क्या था कि जब सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो जो सेटिस्फाई नहीं करते हैं उसको हम क्या करते थे, छोड़ देते थे। तो इसी तरीके से इसमें भी थोड़ा सा एक कि -1 तो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर x बराबर -1 पुट करूं तो एक्स स्क्वायर y की वैल्यू कितनी आ रही 1, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं -1 पुट कर रहा हूं तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। ये मेरा -1 है, ये 1 पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ ये -1 हम यहाँ मानते हैं ये। तो ये जो वैल्यूज निकलती हैं -1 आपका यहाँ आ गया। अब देखिए 2 पुट करता हूं तो यहाँ 2 4 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, तो ये आगे की तरफ निकलेगा यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये और आगे निकलता जाएगा, लेकिन ये हमारा 2 यहाँ पर है, तो क्या यहाँ से लाइन हमारी स्ट्रेट आएगी, यानी पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो पाएगी, यहाँ से लाइन पैरेलल नहीं हो पाएगी, लाइन एक स्लोप बना के चल रही है इस तरीके से। यानी मेरा कहने का मतलब है जैसे हमारी लाइन यहाँ बाई एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि बेटा x इक्वल टू 0 पर, बच्चों समझ लो ध्यान से इसको, x इक्वल टू 0 पर ये y इक्वल टू 2 दे रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर क्या दे रहा है, y इक्वल टू 2। और अगर हम x बराबर 2 पर देखें, x बराबर
2 पर देखे तो क्या देगा 4, तो वो यहाँ कहीं देगा, यानी हमें इधर से 1 और 2 ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, यानी ये। और अगर मैं यहाँ पर x बराबर -2 पुट करता हूँ तो पाई बराबर क्या देगा 0। तो ये वाला पॉइंट हम क्यों नहीं ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है बच्चों, उसने लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू y एट द लाइन y इज इक्वल टू x+2 एंड द x एक्सिस। तो यानी हमारी जो लाइन है वो x एक्सिस को यहाँ पर कहीं भी ये आगे बढ़ती चली जाएगी, यानी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इस एक्सिस को कहीं पर कट नहीं कर रही है, कहीं पर भी कट नहीं कर रही है, यानी इसको कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर हम इधर की तरफ और बढ़ते हैं, जैसे मैं यहाँ से -1 से -2 वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरा यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है, y इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। कुल मिला के ये है कि अगर कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं बच्चों, तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये कौन सा एरिया पूछा है, तो इस क्वेश्चन को हमें बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या है कि वो केवल ये पूछता, क्या पूछता कि कॉमन रीजन एरिया बताइए, तो हम क्या करते यहाँ से सीधा डाल देते, लेकिन ये x एक्सिस को तो नहीं कट कर रहा है ना इसमें, तो वो गलती मत कर देना, x एक्सिस को ये यहाँ कट कर रहा है, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना इसको, x इक्वल टू कितना लेंगे -1, और यहाँ से ये डाला तो x इक्वल टू 1, यानी 1, 1, और ये 0, ठीक है। तो ध्यान से समझना, हमें जो एरिया निकालना है वो एक तो आपका ये कर्व है, ये वाला कर्व है, और एक ये आपकी लाइन है, और यहाँ से ये 2 पार्ट्स हो गए, एक लाइन के द्वारा एक कर्व के द्वारा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन -1 से -2, या फिर 0 से -1 लेते हैं, सॉरी लिमिट कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं, तो -2 से -1, तो क्या है, ये हमारी लाइन है, क्या है लाइन की इक्वेशन ये दी आपके सामने, x+2 dx, प्लस होगा तो माइनस नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगी -1 से 0, उसमें क्या है हमारा ये कर्व कहाँ है हमारा x² dx, इंटीग्रेट कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इंटीग्रेट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू 1। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, ये कर्व दिए हुए हैं, तो देखिए ये कितने कर्व हैं, तो हम देखते हैं कितने कर्व हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आती है बच्चों कि ये मॉडुलस दिया है, इसका यूज कैसे करना है। जब हम इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो एक और नेगेटिव देके वो पॉजिटिव बना देता है, तो हम मॉडुलस का यूज करते हैं। तो अभी पहले मैं दोनों पे मॉडुलस का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं x पर मॉडुलस का यूज कर रहा हूँ, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं y पर, यानी अब मैं y पर भी, x पर तो कर रहे हैं, भी कर रहे हैं मॉडुलस का यूज, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। अब हम x पर नहीं करेंगे, किस पर करेंगे, y पर। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, देखिए किस टाइप से होंगी, ध्यान से समझना बच्चों इसको। x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू y पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। ये रहा आपका पॉइंट 1, 0। ठीक, ठीक है। जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1। बी पॉइंट
0,1। ठीक, अब देखिए x इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका। जब हम y बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -1, तो ये पॉइंट बन गया आपका, क्या बनेगा -1,0 और ये C पॉइंट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जब हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर क्या आएगा -1, तो ये है आपका पॉइंट, ये आपका D पॉइंट आ गया। तो -1, 0,-1। तो इस तरीके से ये चारों क्वेश्चंस के हमारे पॉइंट निकल के आए। ये वाली लाइन कौन सी है, x + y = 1। ये वाली लाइन कौन सी है, -x + y = 1। और ये वाली लाइन कौन सी है, -x - y = 1। और ये वाली लाइन कौन सी है, x - y = 1। तो देखिए ये पॉइंट अगर हम इन लाइनों में पुट करके देख लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगी कौन सी भी लाइन है। तो हमें जो एरिया फाइंड करना है बच्चों, ये वाला पूरा फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया हमें पूरा फाइंड करना है, क्योंकि ये जो फिगर है सिमेट्रिकल है। कितना है, सिमेट्रिकल। इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें और उसको एरिया निकालने के बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बच्चों, 4, लिमिट क्या होगी 0 से 1, 0 से 1। और अगर हम यहाँ से y = निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 - x। ठीक है, क्या रखेंगे हम, 1 - ये y डैश 1 - x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ करना है, चेक कीजिए, नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12, x, y such that y is greater than equal x² and the y is equal to मॉडुलस x। यानी ये जो कर्व दिए हैं इन कर्वों से घिरा क्षेत्रफल यानी बाउंडेड एरिया फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो बहुत से बच्चे तो क्या है, इस साइन को, इनइक्वलिटीज का जो साइन है उसको देख के घबराना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो साइन है इसका भी हम थोड़ा बताएंगे यूज। तो पहले हम क्या करते हैं, इनमें ये इनके फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, ये हमारी इनइक्वलिटीज को हटा के क्या बन जाएगा, पैराबोला y = x²। तो किस तरीके का होगा ये पैराबोला, ऐसे बनेगा। ठीक, और इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, y = x और y = -x, यानी 2 लाइन्स हो गई। तो ये आपका ये वाली लाइन और ये आपकी दूसरी लाइन। ठीक है, ये आपका पैराबोला y = x² है, ये लाइन y = x है और ये y = -x है। ठीक है, अब देखिए जब भी बच्चों इस तरीके से आता है तो ये जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 1,1 पर, यानी x = 1 और x = -1। ठीक, अब बात आती है इस वाले साइन की कि जो हमें एरिया फाइंड करना है वो किस टाइप से एरिया फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं कि ये पैराबोला जो दिया हुआ है आपका, इससे ये चेक करते हैं कि हमें इसके अंदर का एरिया फाइंड करना है कि बाहर का एरिया फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ इस वाले यानी x एक्सिस से कोई पॉइंट पुट करके देखते हैं। अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं तो अंदर का, यानी इसको सेटिस्फाई कर देंगे, इसमें पुट कर हमने पॉइंट पुट किए और फिर देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो वो पॉइंट अगर हमने बाहर का है, अगर वो बाहर सेटिस्फाई कर रहा है तो बाहर का एरिया फाइंड करना है। अगर हमने अंदर का एरिया पॉइंट कोई पुट किया है, इसमें समझ में आ रही है, अगर हमने अंदर का कोई पॉइंट पुट किया और फिर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी अंदर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और एक चीज और, अगर हमने बाहर का कोई पॉइंट पुट किया है इसके अंदर, यानी एक्जिटीरियर पॉइंट कोई पुट किया
इससे बाहर का, यानी यहाँ x बराबर 1 है तो मैं यहाँ से 2 पुट करके देखूं उसमें 2,0, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पुट किया, देखिए ये x बराबर 1 है, अब मैं इसके यहाँ से बाहर का कोई पॉइंट पुट करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पर मान लो पुट किया मैंने 2,0। ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि एरिया किस तरीके से फाइंड करना है हमें। तो ये दिया आपका y इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक। ये वाला मैं पॉइंट बाहर का पुट कर रहा हूँ उसके अंदर, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 2 स्क्वायर, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल 4। तो ये क्या है हमारी इनइक्वालिटी, फॉल्स है, तो फॉल्स हो गई। यानी जब हमने बाहर का पॉइंट पुट किया और हमारी इनइक्वालिटी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो हमें पता तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये अंदर का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। अगर यही इनइक्वालिटी हमारी ट्रू हो जाती तो हम समझ जाते कि ये बाहर का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम अंदर का कोई पॉइंट पुट करेंगे, अगर वो हमारी इनइक्वालिटीज ट्रू हो गई तो अंदर का एरिया फाइंड करना है, अगर वो फॉल्स हो गई तो बाहर का एरिया फाइंड करना है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि हमें कैसे एरिया फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब आपको करना क्या है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल फिगर है ना। तो क्या करेंगे हम, लाइन में से कर्व को माइनस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया निकल के आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, और 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, सिमेट्रिकल है, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट होगी आपकी 0 से 1, 0 से 1, और x माइनस ये क्या है, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको करा चुका हूं, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी आपको खुद करना है, ये भी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अगेन इसी जैसा क्वेश्चन आ गया। अब देखना इसमें ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये दिया है x, y such that y square greater than less than equal 4x, 4x square plus 4y square is equal to less than equal 10, ठीक है। ये तो देखिए सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक, और ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, ठीक। तो अब हम इनके इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करते हैं पहले। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो हमें इंटरसेक्ट पॉइंट भी चाहिए होंगे ना पहले, तो ये वैल्यू पहले यहाँ पुट करते हैं। अभी इनका भी यूज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना है इनको भी, ये वाली जो चीजें दी हैं इनका बताएंगे। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 9/4, 4x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 9, तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 माइनस 1x, सॉरी 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 9, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगी, 1/2, और क्या आएगी माइनस के 9/2, ठीक है, 1/2 और माइनस के 9/2। तो ये तो हमारे इंटरसेक्ट पॉइंट आ गई। अब देखिए इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ देखिए किस तरीके से होगा, देखिए ये आपका इस टाइप से बनेगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सेंटर कहां पर हुआ, ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर, और जिसकी रेडियस क्या होगी 3/2, कितनी होगी 3/2। तो देखिए
कहीं इसमें देखिए ये तो आपका माना ही नहीं जाएगा, ये तो हट जाएगा पॉइंट। इस पर देखेंगे केवल हम, ठीक है। ये आपका सर्कल इस टाइप से बन गया, यहाँ तक की रेडियस हो गई इसकी 3/2 और ये आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1/2 पुट करता हूँ तो ये आएगा बेटा बच्चों कितना आएगा 1/2 √2, शायद यही आएगा। 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 बचेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, ठीक। और यहाँ देखेंगे तो इसके पॉइंट कितने होंगे आपके 1/2 माइनस के √2, ठीक है। तो अब ये देखिए ये पॉइंट तो इसमें आएगा ही नहीं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू देखी तो निकलेगी नहीं। अब बात आती है कि हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है। तो देखिए मैं इसके अंदर का, यानी ये आपका जो इसके अंदर का कोई भी पॉइंट पुट करके देखिए, यानी इसके अंदर, यानी इधर कोई भी पॉइंट आ रहा है उसको पुट करके देखिए। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हमें अंदर का एरिया निकालना है, सेटिस्फाई नहीं करता है तो बाहर का निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर बच्चों 1,2 पुट कर लेते हैं। ये कितना आएगा आपका 1/4, 1/2 ही पुट कर लेते हैं, अंदर का 1/4 और इधर कितना आएगा 2। तो देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1/4 सॉरी इसका 1/2 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से और ये होगा 4 × 1/2, 2 से 2 टाइम्स 1/4 और ये हो गया 2। तो यानी हमने अंदर का एरिया पुट किया और ये आ गया आपका 2। तो मैंने क्या कही थी अंदर का एरिया फाइंड करना है, तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है तो ये वाला। अब देखिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो क्यों ना हम इस एरिया को निकाल दें, इस वाले को, और उसका ट्वाइस कर दें तो आंसर निकल जाएगा। अब देखिए ये भी देखना पड़ेगा कि ये आपका क्या है, ये वाला आपका है पैराबोला, y² = 4x दिया है तो y बराबर क्या आएगा 2√x, कितना आएगा y = 2√x, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो फाइंड होगा ये वाला इतना, ये पार्ट ये हमारा परवलय से निकलेगा यानी पैराबोला से, और ये सर्कल से निकलेगा ये वाला, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड करने के बाद में भी क्या कर देंगे उनका 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ध्यान से समझना क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन लिमिट क्या लेंगे हम इसके लिए 1 से 0 से 1/2, ठीक है 0 से 1/2, और यहाँ क्या लेंगे 1/2 से 3/2, ये 3/2 0 हो गया ना। तो देखिए क्या हुई 0 से 1/2 लिमिट किसके लिए, इसके लिए, और यहाँ पर आएगा प्लस लिमिट 1/2 से 3/2। अब ये क्या है हमारा सर्कल, सर्कल की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो क्या निकल के आएगी, देखो ये आएगा आपका y² बराबर कितना आएगा बच्चों 9/4 - x², और स्क्वायर हटा के मैं इस पे से स्क्वायर रूट ले लूं, ठीक है। तो √9/4 - x² dx, और यहाँ पर भी आपका dx, और आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, कर्व y = x⁵, the x-axis and the ordinate x = -2 and x = 1।
यानी आपका एक कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स एच, और आपके कोटियां हैं x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। तो इनसे घिरा क्षेत्रफल यानी बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब हमें इंटरसेक्ट पॉइंट तो चाहिए नहीं, इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जब आप फर्स्ट ईयर में इनइक्वालिटीज के ग्राफ वगैरह ड्रॉ किए थे तो सिखाए गए थे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, अगर किसी भी चीज का आप ग्राफ भूल जाते हैं तो क्या करना होता है हमें, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और ऐसे पुट करते चले जाएंगे, 3 पुट करेंगे तो और ऊपर निकलेगी वैल्यू। अभी तो मैंने पॉजिटिव वैल्यूज पुट की है, यानी कुल मिला के ये जो है आपका इस तरीके से बनता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ही बनेगा। और जब मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट करूंगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा ये इस तरीके से। यानी एक तरीके का इस तरीके से जैसे व्यक्ति उड़ता है क्या, इस तरीके का बन के आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, यहाँ मान लो कहीं भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1, O A B C D। तो देखिए बच्चों, हमें जो एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। उसने जो कही है हमने उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। कर्व आ रहा है आपका, ये ऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये कर्व है आपका, और ये ऑर्डिनेट्स, और ये वाला, इन दोनों एरिया को हमें फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमारा कोई क्वेश्चन इस तरीके का आया है कि उसमें यानी एक्स अक्ष के नीचे एरिया फाइंड करना है। तो जब मैंने बताई थी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब भी हमें एक्स अक्ष के नीचे वाला एरिया कभी फाइंड करना हो तो उसको निकाल लेंगे, यानी फाइंड कर लेंगे, और उसको क्या कर देंगे, मॉडुलस लगा देंगे, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव पुट करते हैं। निकले तो हमारे और भी क्वेश्चंस में थे, लेकिन हमारे वो क्या थे, सिमेट्रिकल फिगर थे। तो हम क्या करते थे, एक पार्ट का निकाल के मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 दिया है और यहाँ पर x इक्वल टू 3 दिया गया। तो ये वाली डिस्टेंस दोनों चेंज हुई कि नहीं हुई, तो दोनों का एरिया अलग अलग निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, इस वाले एरिया को A1 मान लेते हैं, इस वाले को A2 निकाल लेते हैं, और जब हम रिक्वायर्ड एरिया लेंगे तो क्या होगा, A इक्वल टू A1 प्लस मॉडुलस A2। फाइंड करते हैं, तो एरिया कैसे फाइंड करना है, अब हम A1 निकालेंगे तो क्या होगी हमारी लिमिट 0 से 1, करो x³ dx प्लस, और जब हम A2 निकालेंगे तो लिमिट क्या होगी, -2 से 0, -2 से 0, और इसका हम मॉडुलस लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव निकल के आएगी तो उसको क्या कर देंगे हम, पॉजिटिव। क्या होगा, x³ dx, आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इतना एरिया निकाल के ऐड कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से, y इक्वल टू x मॉडुलस x। ठीक, और ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यानी डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं। कैसे, y इक्वल टू क्या होगी, देखिए x² इज y इक्वल टू x², कब, जब आपकी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी, और
जीरो देगा कब, जब आपकी वैल्यू x बराबर 0 होगी, और माइनस एक्स शो कर देगा जब आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी चलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आपकी यानी हमें दो टाइप के कर्व मिलेंगे, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कर्व ड्रॉ होगा आपका x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा x की वैल्यू के। ठीक है, और जो ये और दूसरा नंबर आपका ये दूसरा वाला है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चलेगा x की। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो फिगर बनेगा तो ये ध्यान से समझना बच्चों, जैसे मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये 0 पुट किया तो आपका यहाँ आएगा। कुल मिला के आपका सिमिलर इस टाइप का ही फिगर बन जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से। और ये नीचे की तरफ x इक्वल टू 1 है तो आपका ये रहा x इक्वल टू 1। ठीक, x इक्वल टू -1 है तो ये आपका x इक्वल टू -1। तो हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये वाला। ऑर्डिनेट्स, कर्व और एक्स एक्सिस तीनों चीजें आ रही हैं, वो चीज का ध्यान रखना है हमें। तो ये आप a1 निकाल लीजिए, ये a2 निकाल लीजिए। इसका कारण क्या है, यहाँ पर 0 होगा। एरिया इक्वल टू टोटल एरिया इक्वल टू a1 प्लस मॉडुलस a2। ठीक है, निकाल के ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नोट कीजिए, लिमिट्स का ध्यान रखना। a1 निकालेंगे तो 0 to 1 लेंगे और a2 निकालेंगे तो हम -1 से 0 लेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी आपका एक सर्कल दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 ये आपका सर्कल है, और एक्जिट्यूड टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ये आपका एक पैराबोला है। ठीक है, तो ये जो पैराबोला है इनसे बाहर का एरिया फाइंड करना है। यानी कहने का मतलब है कि आपका पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपका सर्कल है, ठीक, और ये आपका पैराबोला है। तो जो हमें एरिया फाइंड करना है एक्जिट्यूड मतलब बाहर का, ये वाला बाहर वाला एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस एरिया को फाइंड कर लेते हैं, इस वाले एरिया को। ठीक है, और इस एरिया को फाइंड कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं सर्कल के एरिया में से माइनस कर देते हैं, तो आपका एक्जिट्यूड एरिया बाहरी क्षेत्र निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी रेडियस यहाँ तक आपका ये कितना है 4 आएगा, और अगर हम इसको यहाँ पुट करते हैं तो कितना आएगा 2 पर ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते ये x यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस -16 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के यहाँ से हमें x इक्वल टू 0 मिलेगा, वो x इक्वल टू 2 यानी जो इंटरसेक्ट करेंगे x इक्वल टू 2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ये आएगा x इक्वल टू 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पूरा एरिया फाइंड करेंगे, उसका डबल कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, तो ध्यान से समझिए इसको। ये वाला पूरा एरिया निकल आएगा, हम किस में से माइनस कर देंगे सर्कल में से। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले छायांकित भाग यानी शेडेड एरिया निकालते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये वाला, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हिंदी में लिख दिया है, यानी इसको बोलते हैं छायांकित भाग को शेडेड एरिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या होगा, जो 2 ब्रैकेट, देखिए ये वाला एरिया निकालेंगे पहले हम। ये क्या है हमारा पैराबोला, यानी 6x क्या होगी लिमिट 0 से 2 dx प्लस, फिर हम ये वाला निकालेंगे एरिया। ये क्या है हमारा सर्कल। सर्कल का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर
√16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें लिमिट क्या होगी बच्चों, 0 से 2 तक, सॉरी 2 से 4 तक dx। अब ये हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्कल का एरिया। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 का स्क्वायर, यानी ये आएगा आपका 16 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परवलय के बाहर का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, परवलय के बाहर का क्षेत्रफल। क्या हुआ, सर्कल का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी शेडेड एरिया का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले आप इनके एरिया फाइंड कीजिए, फिर इसका एरिया फाइंड कीजिए और वहां वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। मिस्टेक हो गई यहाँ पर √x आएगा, यहाँ से y इक्वल टू निकालेंगे ना, तो क्या आएगा √6x, ठीक है। तो ये रूट आएगा, तो इस मिस्टेक थी, इसको सही कर दीजिए, ठीक है। नोट कीजिए 19, क्वेश्चन नंबर 19, बाउंडेड द एरिया बाउंडेड बाय द y एक्स, ठीक है, y एक्सिस कॉमा y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x, ठीक। तो आपके ये y इक्वल टू cos x दिया हुआ है, एक कर्व है y इक्वल टू sin x, और देखिए उसने ये कहा है कि y एक्सिस और क्या बोला है, और जो x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी या बराबर और π/2 से छोटी या उससे के बराबर, ठीक। तो सबसे पहले हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो ग्राफ देखिए किस तरीके से होता है, आपका cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। और sin x का ग्राफ आपका इस टाइप का होता है, तो देखिए ध्यान से समझना, उसने जो बोला है y इक्वल टू cos x, तो y इक्वल टू cos x तो ये हो गया आपका ये वाला, y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x ये हो गया कर्व। और x एक्सिस देखिए हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो x एक्सिस बोला, y एक्सिस बोला है, तो एक्सिस का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन से एक्सिस के लिए बोल रहा है, और सबसे जल्दी में यहाँ से वर्टिकल स्टेप डाल देंगे और आंसर आ जाएगा, तो उस चीज को भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इंटरसेक्ट कहाँ पर करते हैं, तो तुम्हें पता है ये दोनों कहाँ पर वैल्यू बराबर होती है दोनों की, π/4, कितने पर, π/4 पर, और π/4 पर अगर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आएगी, यहाँ पर y इक्वल टू 1/√2, कितनी आएगी 1/2, ठीक। यहाँ पर y इक्वल टू कितनी आएगी 1, और यहाँ पर 0, यानी o, और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल देंगे और जिसकी विड्थ होगी dy, ठीक है। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों एरियाओं को निकाल के ऐड कर देंगे। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, जब हम sin x इज इक्वल टू लेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू
साइन एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ कॉस इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स वाई। देखिए साइन का क्या है आपका, ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ में ये वाला एरिया फाइंड होगा, तो लिमिट क्या आएगी बच्चों, 0 से 1/√2, 0 से 1/√2। डेफिनेशन कौन सी लेंगे हम, साइन वाली, तो क्या आएगा साइन इनवर्स वाई प्लस, ठीक है ये एरिया अलग है इसलिए प्लस ले रहे हैं, तो क्या आएगी 1/√2 लिमिट 1, ये किसके द्वारा, कॉस के द्वारा, तो क्या आएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स वाई डी वाई, यहाँ पर भी डी वाई। अब इनके इंटीग्रेशन किससे कर रहे हुए आप, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला जो मेथड बताया था, f1x इंटू f2x dx इंटीग्रेट करते थे, उस मेथड से आप इंटीग्रेशन करिए। का इंटीग्रेशन आपको बता रखा है, कई एक्सरसाइजें हो चुकी हैं, इंटीग्रेशन पूरा आपने खत्म किया है, तो ये आपको लास्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन खुद करना है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फिनिश हो गई। ठीक है, तो नोट कीजिए बच्चों। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 9th वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट होगी, तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन जो बताए हैं उनको हल कीजिए। ओके।